आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। ये मैथ मॉक टेस्ट 3 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को उन्होंने सब्सक्राइब ना किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैथ मॉक टेस्ट 3 है, बता दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है वह 4390675 में जो 9 है उसका प्लस वैल्यू क्या होगा, मतलब स्थानीय मान जो है वह क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 का स्थानीय मान तो कितने बाद अंकों बाद 9 है, तो 1 2 3 4। तो ये 5वें स्थान पे 9 है, तो 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 है, तो 4 जीरो बैठा लेंगे और मल्टी जब अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90,000। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1 से लेकर 50 के बीच जो है वो कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से 50 से लेकर आपको जो संख्याएं हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से कटे लेकिन दूसरी संख्याओं से ना कटे। तो जो वह संख्या है आपको हो जाएगा 2 जैसे हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये 11। ये ऐसी संख्याएं हैं कुछ जो अपने आप से खुद से कटती हैं लेकिन दूसरी संख्याओं से नहीं। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक जो है वो 15 संख्याएं हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। चौथा क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जो अंतर है वो पूछा है इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, आंसर आना शुरू हो गया। दीपक का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो आपको ये है 3 3 6 आपको हैं, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है आपको 9 9। और इसका जो अंतर पूछा है, अंतर मतलब माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये 10 में चल जाएगा और ये सब 0 0 हो जाएगा। और तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये सब 0 आएगा। तो ऑप्शन जो 1 है वह ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए इसके आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होता है। आंसर आना शुरू हो गया है, ए बी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 88 से भाग डिवाइड कर देना है। तो आप सबको इसमें सबसे पहले डिवाइड कर लेना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको 99 है। तो इसमें हमको पूछा है कि डिवाइड कर लेंगे 88 का। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो 54 है वह शेष जाएगा, जो है वह शेष आएगा। सॉरी 54 नहीं, ये जो है ये 55 जो है वह शेष आएगा 55। तो जो 55 शेष आया है अब, और 999 जो हमारे 4 अंकों की बड़ी संख्या थी उसमें माइनस कर लेंगे हम लोग 55। जब माइनस करेंगे तो ऑप्शन जो 99 से 44 आएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा, 99 से 44। बस ये क्वेश्चन में इसी तरह इसका स्टेप है करने का। चलिए 6वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि भाग व शेषफल बताना है। ये जो संख्या है इसका आपको डिवाइड करके भाग भी बताना है और शेषफल भी बताना है। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77/5 का दशमलव में मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि 77/5 जो है उसका मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। पूछा है जो क्वेश्चन है वह 77/5 का दशमलव मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन कोई कर ऐसी आएगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो 77/5 पूछा है।
तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 15.4 जो है वो दशमलव में आपका मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग को जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो 8वां पूछा है कि 398 0.076 में जो 8 है उसका स्थानीय मान क्या। तो यही क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया है। डी, बी, कवि करम। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो 8 है आपको यहाँ पर दिख रहा, 3 अंकों पर है। तो इस 3 अंकों पर जो संख्या है, जो 3 अंकों पर संख्या है, तो आपको 8 है जो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे थी 2 ज़ीरो का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा था। चलिए 9वां क्वेश्चन, व्यंजक 60 गुणे 7 + 3 गुणे सेट, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 9th वाला। इसको आप लोग जल्दी सॉल्व करिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आ गया ए आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा, आंसर आना शुरू हो गया है। सोनी का आंसर आना शुरू हो गया है। तो 60। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यही क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम। तो यही क्वेश्चन है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा और सबको ऐड करेंगे तो 600। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, चलिए 10वां क्वेश्चन ये है, 5000 + 9 इकाई + 15,000वां का योगफल निकालें। यही क्वेश्चन 10वां जो है वो पूछा है। चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर आप लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। सी आंसर कोई कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन को जब सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं किसका सही है। तो चलिए जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो आंसर जिस तरह से आ रहा है, चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 5000 पूछा है, तो 5000 पूछा है आप लोगों को। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 5000 जो पूछा है तो 5000 यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, और प्लस 9 इकाई 9 कर लेंगे और प्लस कर लेंगे आपको 15,000वां। तो कुछ लिख लेंगे नीचे 15,000। तो इस तरह जब लिख लेंगे तो हम लोग इसका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे पूरा, तो ये आप लोग को निकल के आ जाएगा ऑप्शन जो है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। करें आप लोग सी होगा, देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है आप लोग को हो जाएगा 30वां का। तो इसका आंसर जो है 500। आपका जो सी आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। जब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे इन सब का, तो ऑप्शन जो सी है वो आप लोग को सही आंसर निकल के आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा। चलिए देख लेते हैं किसका सही है। सोनी का आंसर आ रहा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 कोई करा, ए आंसर आएगा। डी, दीपक आंसर आ रहा। चलिए आंसर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो संख्याओं का योगफल जो है वो 56 है। जो दो संख्याएं मतलब कि कोई संख्या 2 ठो है, उसका योगफल निकाल करेंगे तो हम लोग 56 आया है। और लसाअ जो है वो 105 है। तो जो मसा मतलब कि मसा है उसे ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मसा बराबर होता है वह फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो जो 105 है उसको हम लोग मसा बराबर कर लेंगे 56 और 105। तो जब 56 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 गुणे 2 7 आ जाएगा। और जब 105 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा। तो जब हम लोग 56 और 105 का जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, एससीएफ लेंगे, तो 7 आ जाएगा। तो जो 7 एससीएफ आएगा वह हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा था उनका सही जवाब है।
चलिए 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42% जो है उसका दशमलव में मान पूछा है। तो चलिए आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए आंसर बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 42% का दशमलव मान पूछा है, जल्दी बताइए आंसर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आना शुरू हो गया है। तो यह 42 पर ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा है। तो यह 42% जो है उसको 42 बटा 100 कर लेंगे, परसेंट हटाते हैं जब यहाँ पर हम लोग, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है। तो जब हम लोग इसको 24 जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.42 जो है वो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन, यदि ए और बी के वेतन से यदि ए है और ए के वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जो ये ए है वह बी के वेतन से 20% कम हो, तो बी का वेतन जो है वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत जो है वह अधिक है। क्वेश्चन यही पूछा है। चलिए क्वेश्चन को जल्दी हल करिए। चलिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों है। तो पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले। ये कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए कि बी का वेतन जो है, बी का वो आपको 100 है, 100 रुपये जो है वह बी का जो है वो वेतन है, मान लीजिए। और जब मान लिए आप लोग, तो मान लेंगे उसके बाद ए के वेतन से, ए का भी वेतन 100 मान लिए और 100 का गुणे 100 का, यहाँ पर 100 का 20% जो है वो 100 का 20% बराबर 80 हो जाएगा, 80 रुपया। इसमें माइनस करेंगे और जिसमें हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 80 जो है वह निकल के आ जाएगा। जो 80 जब निकल के आएगा, तो जब ए का वेतन 80 रुपया है तो बी का वेतन ए के वेतन से 20 रुपया अधिक है। जो ए का वेतन है अब 80 रुपया हो गया है। जो ए का वेतन है वो 80 है और जो तो बी का वेतन ए के वेतन से, जो बी का वेतन है वह ए के वेतन से 20 रुपया अधिक है। तो ए का वेतन 1 रुपया है। अगर हम लोग ए का वेतन जो है वह 1 रुपया है, तो बी का वेतन, जो बी का वेतन है वह ए के वेतन से 20 रुपया अधिक है। जो उसका है वह 20 रुपया जो है वह अधिक है। यही क्वेश्चन है, 20 रुपया जो अधिक है। तो फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो जब ए का वेतन जो है वह 100 रुपया है, अगर ए का वेतन जो है वह 100 रुपया है, तो बी का वेतन जो है वह ए के वेतन से 20 गुणे 100 बटा 80 हो जाएगा। ये 100 बटा 80 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 में, ये चलेगा 4 में, ये चल जाएगा 5 में, तो 25 निकल, जब 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% निकल के आ जाएगा। तो जो 25% ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जिसका जो है वो कंसेप्ट था। अब चलिए ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो टाइम बचाना रहता है। चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो 20 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और नीचे जो 20 है वह नीचे भी 20 हम लोग यहाँ पर बैठा लेंगे और गुणे जो है 100 कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 20 बटा जो है अब वो हो जाएगा आपको 20 बटा 80 गुणे 100 हो जाएगा। तो इससे हम लोग काटेंगे तो 4 में चल जाएगा और ये काटेंगे तो 25% में चल जाएगा। तो इस तरह जो है ये ट्रिक है इसका, 25% निकल के ऑप्शन बी है निकल कर आ जाएगा, जो है इसका ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये इसका ट्रिक है। चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। एक गाय है जो 320 रुपये में खरीदी गई है, अब वो कितने में बेची जाएगी 25 बटा 2% का जो है वो लाभ हो। यही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि क्या होगा। तो जो आंसर है अब वो आना शुरू हो गया है। तो चलिए इसका पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा है यहाँ पर, ज्योति सोनी का जो है वो उनका भी आंसर, दीपक का आंसर आ रहा। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का चलिए कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बताइए कि क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य को, एक गाय है जो उसको बेची गया है तो 25 बटा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे सीपी मान लेते हैं, मतलब कि इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं तो उसको शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पर लाभ % बटा 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आपको होता है, चलिए इसी फॉर्मूले पे करते हैं। तो 320 गुणे आपका सीपी है, मतलब कि क्रय मूल्य कोई ख़रीदा गया है, और 1 प्लस 25 बटा 2 गुणे 100
बराबर 320 गुणे 1 + 1/8, यही इस तरह कर लेंगे। और जब कर लेंगे इस तरह हम लोग तो 320 गुणे 9/8 आ जाएगा। तो ये हम लोग काटेंगे तो 40 में चला जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग तो 360 निकल के आंसर हम लोग का आ जाएगा। इसका हम लोग ये कंसेप्ट है, इसका ट्रिक भी बतला दे रहे हैं। इसका ट्रिक है 320 गुणे 9/8, तो ये चल जाएगा 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकल के जाएगा 360, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस ललिता गुप्ता का सही आंसर है, ज्योति सोनी का भी सही आंसर है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, 1200 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर से। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होगा कि 1200 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज की जो है वह 8 रुपया है, तो वार्षिक जो ब्याज है उस तो यही क्वेश्चन पूछा है। चलिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देते हैं। जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। दीपा का आंसर आ रहा, स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा, ज्योति सोनी का आंसर आ रहा। चलिए जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा। जो क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन यही पूछा है, तो 1200 रुपये जो है आपका, तो वो आपको मासिक है, मतलब मूलधन जो है, मूलधन जो है वो आपको 1200 रुपया है, और मूलधन जो है वो 1200 रुपया है, और जो मासिक ब्याज है, मासिक जो ब्याज है वो आपको 8 रुपया है। तो जब हम लोग 8 रुपया है तो आपको मासिक ब्याज, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुणे 8 करेंगे तो 96 रुपया आ जाएगा। तो एक साल में जो है वह 96 रुपया होता है, तो समय जो है वो 1 वर्ष हो गया है। तो ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज का दर फॉर्मूला होता है, दर बराबर उसका ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, यही इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 96 गुणे 100 बटा 1200 आपका हो जाएगा पी, और ये 1 आपका निकल के आया था, हम लोग निकाले थे, तो काट देंगे, ये चला जाएगा, ये चल जाएगा 8 में, तो जो 8% आपका निकल के आ गया। ऑप्शन जो ए है वह सही आंसर है। चलिए 16वां क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि एक आदमी जो है किसी काम को 6 घंटे में करता है, करके 30 दिनों में पूरा करता है, तो बताएं वह 9 घंटे प्रतिदिन करके उसे कितने दिनों में समाप्त कर देता है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो रहा है। आंसर आना भी शुरू हो गया है। स्नेहलता गुप्ता का, ज्योति सोनी का, दीपक का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपको आदमी जो है 6 घंटे, ये हावर है, जो 6 घंटे वो काम करता है, काम करके 30 दिनों में पूरा कर देता है। तो एक दिन का निकालेंगे तो 36 गुणे 6, जो 30 है उसमें 6 जो है उसे ऐड कर देना है, तो 36 गुणे 6 आपका निकल के आ गया। तो 9 दिन में पूछा है, 9 घंटे पूछा है, तो 9 घंटे प्रतिदिन करके उसे कितने दिन में, तो 9 घंटे का निकाल देंगे। जब निकालेंगे तो 36 गुणे 6 बटा 9 हो जाएगा, और ये चल जाएगा 4 में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 4 का तो 24 निकल के आ जाएगा, तो जो 24 है वो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का है ट्रिक। तो ये अब 17वां क्वेश्चन है। 17वां जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति मिनट में जो है उसे व्यक्त करना है। तो चलिए इसका जल्दी व्यक्त करिए कि इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होगा। ज्योति सोनी का सबसे पहले आंसर आया। चलिए देख लेते हैं किसका सही आंसर है। स्नेहलता गुप्ता का सही है। चलिए देख लेते हैं। तो 54 जो किलोमीटर है उसको हम लोग पहले बदल लेंगे। तो 54 किलोमीटर को हम लोग 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 मीटर आपका निकल के आ जाएगा ये। और जब निकल के आ गया तो 1 घंटा 1 हावर में 60 मिनट होता है, तो जब 54 किलोमीटर का निकालेंगे प्रति घंटा का, तो 54,000 बटा 60 कर लेंगे और काट देंगे, तो ये चल जाएगा 900 में। तो 900 जो हमारा है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन था, और ये चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
18वां क्वेश्चन ये है, जो 18वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एक कार जो है वह 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर में 7/2 घंटे में पार करती है, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी ही बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए, क्या होगा इसका, जल्दी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर जो है वो भी आना शुरू हो गया है। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा, सोनी का आंसर आ रहा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं, तो चलिए 60 किलोमीटर जो है, 60 किलोमीटर, तो हम लोग उसको निकाल 3 जो ए, तो 7/2 घंटे आपको निकल के आ गया है। तो जब हम लोग निकालेंगे 60 गुणे 7/2 आपको निकालना है दूरी, तो काटेंगे तो 30 बार में जाएगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों में, तो 2 से 10 किलोमीटर जो है वो हमारा निकल के ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी क्या होगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है इसका आंसर। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि एक वर्ग भुज की भुजा जो है वो 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसका आंसर बता रहे हैं। स्नेहलता गुप्ता का भी आंसर आ रहा, दीपक का भी आंसर आ रहा। देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वह सही है। तो चलिए क्वेश्चन को जो है वह सॉल्व कर देते हैं। तो जब 50 मीटर है, 50 मीटर, तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुणे एक भुजा, एक भुजा होता है। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो 4 गुणे आपका 50 जो है वह एक भुजा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जो है वो मीटर जो है वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एक आयत की लंबाई जो है 5 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 गुनी है, यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका आंसर आप लोग, ये इम्पोर्टेंट जो ये है, ये IMP मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। स्नेहलता गुप्ता का आंसर आ रहा, ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा। चलिए देख लेते हैं किसका सही है। तो जब आयत की लंबाई आपको निकालेंगे, लंबाई तो 2 गुणे चौड़ाई आपको है, क्योंकि जो चौड़ाई है वह लंबाई क्या आपको 2 गुना है, तो 2 गुना है, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर जो है वो आपका चौड़ाई निकल के आ गया। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन यहीं तक था। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे और PDF जो है इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। चलिए, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है, ये मैथ मॉक टेस्ट का 15वां क्वेश्चन है। इसमें स्नेहलता गुप्ता का कमेंट आया था कि ये क्वेश्चन जो है उनसे नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लंबाई जो है वो दिया हुआ है आपको 28 मीटर, लंबाई 28 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो आपको 24 मीटर है। जो चौड़ाई वो आपको 24 मीटर है, तो 24 मीटर है। और ये जो क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ पर देख लीजिए, लंबाई तथा और ऊंचाई विकर्ण पूछा है, लेकिन तो ऊंचाई भी आपको निकालना चाहिए, तो ऊंचाई इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई को भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई तथा चौड़ाई को योग मतलब कि ऐड कर 1/4 में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 28 प्लस 24 को जब मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आपको निकल कर जाएगा 52, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का तो ये चल जाएगा आपको 13 मीटर जो है वह निकल के आ जाएगा, ऊंचाई भी ये क्वेश्चन में। और विकर्ण पूछा है तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए। विकर्ण बराबर होता है, ये इसका फॉर्मूला है, तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस कर लेंगे ऊंचाई स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में विकर्ण बराबर यही निकाल लेंगे। जब निकालते हैं इस क्वेश्चन को तो आपका 28 स्क्वायर और 24 स्क्वायर, और जो हम लोग 13 स्क्वायर निकाले थे तो इसी पर कर लेंगे। तो 28 स्क्वायर जब करेंगे तो 784 आ जाएगा निकल कर, और ऐड करेंगे जब तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 576 और 169, इस सब का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा, और सबको ऐड करेंगे जब तक
1529 निकल के आएगा। और जब इस सबको हम कर लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 40 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये जो है 40 मीटर, ऑप्शन 3 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस ये क्लास यहीं तक था। अब स्नेहलता गुप्ता का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर और अपना नंबर ऑफलाइन कमेंट में बताइए कि क्या आया, कितना नंबर आया, और इसका PDF जो हम डाल देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।